जो बच्चे की मैथ अच्छी नहीं है उसके लिए भी वैकेंसी लेके आए हैं। जिस बच्चे की मैथ ठीक ठाक है लेकिन इंग्लिश कमजोर है उसके लिए भी वैकेंसी लेके आए हैं। जिसे हमारी रैंक तो वो मेरी परसेंटेज तो सर कम रह गई लेकिन मेरी मैथ भी अच्छी है सर, मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, मुझे ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए भी वैकेंसी लेके आए हैं। सभी के लिए, हर एक तबके, हर तबका बच्चा जो होता है जिसका मैथ डाउन होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, हर तरीके के बच्चे के लिए यहाँ पर सारी जॉब प्रोफाइल्स हम आपके लिए लेके आए हैं। तो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं, बच्चे जो पास हो गए हैं, और बिहार बोर्ड के बच्चे। अब सबसे बड़ी तनाव एक जिंदगी में ये होगा, पास हो गए, खुशियां बना ली, लड्डू बट गए, पेड़े बट गए, लेकिन अब करें आगे क्या। और कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि जिनका 55% या 50% रह गया, 60% हो गया, वो तनाव में होंगे, घर वालों ने तो ताना सुनाया होगा, ठीक है। और फिर आपकी जो आस्तीन है, जितनी लंबी आस्तीन नहीं है उससे जब मैं सांप पाल रखे हैं अपने रिलेटिव जो होते हैं, वो ताना मार रहे होंगे 55% पे क्या करोगे लाइफ में। नमस्कार, जय हिंद। सभी प्यारे बच्चों को सबसे पहले शुभकामनाएं। जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं, बच्चे जो पास हो गए हैं, और बिहार बोर्ड के बच्चे। अब सबसे बड़ी तनाव एक जिंदगी में ये होगा, पास हो गए, खुशियां बना ली, लड्डू बट गए, पेड़े बट गए, लेकिन अब करें आगे क्या। बहुत से बच्चे जिनका माइंड पहले से फोकस है, आईआईटी में जाना है, हमें नीट की तैयारी करनी है। और कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि जिनका 55% या 50% रह गया, 60% हो गया, वो तनाव में होंगे, घर वालों ने तो ताना सुनाया होगा, ठीक है। और फिर आपकी जो आस्तीन है, जितनी लंबी आस्तीन नहीं है उससे जब मैं सांप पाल रखे हैं अपने रिलेटिव जो होते हैं, वो ताना मार रहे होंगे 55% पे क्या करोगे लाइफ में। तो ध्यान रखना, जिनके एक नॉर्मल स्टूडेंट रहे, एक एवरेज स्टूडेंट रहे, वो लोग बिल्कुल भी तनाव ना लें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी मतलब करना चाहते हैं, ठीक है, और किस सेक्टर में जाएं गवर्नमेंट में भी, कि हम डिफेंस में जाएं या क्या क्या होता है, मुझे तो यही नहीं पता सर, तो इसके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी। तो अभी रुको और यहां पे पहले वीडियो को पॉज करो। सबसे पहले तो जितने भी दोस्त हैं आपके ऐसे, उन सबको शेयर कर दो। जितने भी छोटे भाई बहन हैं जिनका अभी इंटर पास हुआ है या हाई स्कूल पास हो गया, इंटर पास हो गया, लेकिन अभी भी उनके मन में डाउट है कि क्या करें, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर कोई भी बंदा करना चाहता है, कोई भी बच्चा, प्यारा बच्चा करना चाहता है, तो उसको ये वहां पर वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। अब ये शेयर करने के बाद सबसे पहले तो फोकस हो कि हमें आखिर करना क्या है। सर हम फोकस क्यों है ये तो आप बताओगे, यहां पर वीडियो पे आए हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा ठहरो, एक एक बात, एक एक पॉइंट हर एक एग्जाम की क्लियर करके देंगे। जो बच्चे की मैथ अच्छी नहीं है उसके लिए भी वैकेंसी लेके आए हैं। जिस बच्चे की मैथ ठीक ठाक है लेकिन इंग्लिश कमजोर है उसके लिए भी वैकेंसी लेके आए हैं। जिसे हमारी रैंक तो वो मेरी परसेंटेज तो सर कम रह गई लेकिन मेरी मैथ भी अच्छी है सर, मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, मुझे ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए भी वैकेंसी लेके आए हैं। सभी के लिए, हर एक तबके, हर तबका बच्चा जो होता है जिसका मैथ डाउन होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, हर तरीके के बच्चे के लिए यहाँ पर सारी जॉब प्रोफाइल्स हम आपके लिए लेके आए हैं। सारी फुल डिटेल यहाँ पर देंगे आपको, और कहां कहां से कैसे फॉर्म आएंगे, कितनी क्या वैकेंसी आने वाली है, कि क्या स्कोप है, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो को पसंद आए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइक करोगे, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल जो है, हमारा नहीं, ये आपका अपना है, SR BSc क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और हमेशा आपकी लाइफ में जो भी बदलाव होंगे, मतलब जो भी आप बनोगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ तो योगदान करेंगे भाई उसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं, आपने आयोग सुना होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब ये सर क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है सर, आपने सुना होगा अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया, आपके शहर में डीएम होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, एसपी सर होंगे, मतलब जितने भी ग्रेड ए के अधिकारी होते हैं वो यहां पर यूपीएससी के थ्रू बनते हैं। यूपीएससी के तहत एक एग्जाम होता है, वहां पर ये बनते हैं, लेकिन वो ग्रेजुएट के बाद होता है। सर हमारा तो इंटर पास हुआ है, तो हमारे लिए बताइए। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपके लिए क्या है, यहां पर एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। आप यहां पर ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे को सेना में, डिफेंस में उच्च अधिकारी बनना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है एनडीए, ठीक है। इसमें जो एज होती है वो 16.5 से 19.5 होती है, मतलब आपका 16 साल, 16.5 साल का, मतलब 16 साल 6 महीना और 19 साल 6 महीना के बीच वाले यहां पर फॉर्म डाल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम ये है, इसके बाद आप नहीं डाल पाओगे। सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सर, 12th होना चाहिए पास, पीसीएफ ग्रुप होना चाहिए। मैंने कहा ना, हर सभी बच्चों के लिए लेके आया हूं, तो जिनके पास पीसीबी रही है,
या कॉमर्स रहा है या आर्ट रहा है तो बच्चा मायूस मत हो, छोड़ के मत जाना। हमने कहा ना सभी बच्चों के लिए लेके आए हैं यहां पर, तो यहां पर ध्यान रखिएगा पीसीएम वाले बच्चों के लिए डर रहेगा। क्या प्रोसेस होता है सर? इसमें रिटन एग्जाम होता है। इसमें क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में सर क्या पूछा जाता है अभी सब बताऊंगा आपको, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। यहां पर अगर आप मोटा मोटा अगर हम आपको बताएं, रिटन टेस्ट के बाद 5 डेज का एसएसबी होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आपका चयन हो जाता है, तो आपकी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद सीधे आपको मिलती है ज्वाइनिंग, ठीक है। इन ट्रेनिंग में ही मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही आपकी जो सैलरी स्टार्ट होती है यहाँ पे 56,100 रुपए से, मतलब ये तो मिनिमम रहती है, कितना ज्यादा अलाउंसेस वगैरह लग के और भी हो जाती है। मतलब इंटर पास के बाद आप 50,000 रुपया से ज्यादा महीने के मालिक हो गए, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं देगी, सिर्फ आपको सरकारी नौकरी दे सकती है, वो भी कौन सी? एनडीए। आइए एनडीए में पूछा क्या जाता है अगला देखिए। तो इसमें मैथ और जीएटी, एक जो फर्स्ट पेपर होता है वो जीएटी होता है, इसे कहते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में सर क्या क्या आता है तो मैं बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों। इसमें आपका क्या रहेगा? इंग्लिश आएगा, ठीक है। इंग्लिश के बाद इसमें आपका जीके आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, जनरल साइंस पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, इतने टॉपिक्स होते हैं। और जीके में भी आपका हिस्ट्री आ गया, ठीक है, पॉलिटी आ गया, आपका इकोनॉमिक्स आ गया, आपका ज्योग्राफी आ गया। ये इस तरीके से सब्जेक्ट रहते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन, 600 नंबर के और 2.5 मतलब 2.5 घंटे का पेपर होता है, सुबह 10 से 12:30 बजे तक, ठीक है। और दूसरा पेपर होता है मैथ का, आपको 2 घंटे 1.5 घंटे का रेस्ट दिया जाता है और ये पेपर शुरू होता है 2 बजे से 4:30 तक, ठीक है। इसमें मैथ के 120 क्वेश्चन होते हैं इंटर लेवल के, इसीलिए इसमें पीसीएम मांगा गया है। इसमें इंटर लेवल की मैथ आती है, जो फर्स्ट ईयर इंटर में आपने मैथ पढ़ी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करेगी। और ध्यान रखना, जिस बच्चे ने ताजा ताजा पढ़ रखा है, अभी बस आने वाले फॉर्म है, इसका दिसंबर जनवरी में पेपर होगा। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए एनडीए के लिए, ठीक है। और जैसे इसमें कट ऑफ जारी होती है, टोटल 900 मार्क्स में से कट ऑफ जारी होता है, उन बच्चों को एसएसबी के लिए कॉल आता है और फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट और फिर ज्वाइनिंग, ठीक। तो पहली मैंने पोस्ट आपको एनडीए बताई। सर हमारे लिए भी कुछ बताओ जो पीसीबी ग्रुप के हैं या आर्ट साइड के हैं। लीजिए अगली, जिनको डिफेंस में ही सर जाना है उनके लिए है अग्निवीर। इसमें एज जो रहती है 17.5 से 21 साल रहती है। कितनी रहती है? 17.5 से 21 ईयर तक रहती है। अगर कोई 12th बच्चा पास है उसके लिए भारतीय थल सेना में उसमें एक रिटन होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसमें दौड़ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। लेकिन हम यहां पर इसको प्रेफर ना करके, जो बच्चे अभी हाल ही में फिलहाल में पास हुए हैं, किससे आपका पास हुए हैं? आपका इंटर पास हुए हैं, और जो अपना थोड़ा फ्यूचर और अच्छे से सिक्योर करना चाहते हैं कि मतलब हमें थोड़ा सा कहते नहीं एयरफोर्स मिल जाए, नेवी मिल जाए, ड्रेस का एक होता है रुतबा होता है बच्चों के अंदर, उनके लिए एयरफोर्स अग्निवीर ये यहां पर सबसे बढ़िया रहता है। और यहां पर नेवी भी अग्निवीर, ये 2 तरीके के पेपर होते हैं। ये 4-4 साल की, देखिए ये जॉब प्रोफाइल आपको बहुत से कहेंगे मत करना, 4-4 साल की जॉब इसके बाद बेकार हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप यहां से निकलने के बाद, पहली बात तो देखो ये मिथ है कि सारे बच्चे निकाल ले जाएंगे, नहीं, सारे बच्चे नहीं निकाले जाते हैं। सिर्फ 75% बाहर होंगे और 25% जो बेस्ट होंगे वो यहां पर आगे के लिए उनका परमानेंट कर दिया जाता है। सर जो 75% बच्चे वो तो बेकार हो गए, नहीं बच्चा, वो भी बेकार नहीं हुए। उनको विभिन्न विभिन्न, चाहे वो पुलिस की जॉब हो, विभिन्न राज्यों ने कर रखा है कि उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है, उनके लिए 10% अलग से आरक्षण कर दिया है उनकी सीटों के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल वो भी वहां पर भी होगा, ठीक है। तो ये सब कहने की बातें हैं। एक बेस्ट ऑप्शन है एयरफोर्स अग्निवीर और नेवी अग्निवीर। और एक बात ध्यान रखिएगा, मिथ्या में मत फंसिएगा। जो आपका भला चाहता होगा वो आपको सही राय देगा, और जो आपका भला नहीं चाहता होगा कहेगा अरे ये तो बेकार चीज है, क्योंकि वो लाइफ में खुद नहीं कर पाया इस चीज को, वो कहेगा अगर तुम कर लोगे तो हम तो जलेंगे। तो ये भी बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। अगला आप देखेंगे यहां पर, हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं एयरफोर्स अग्निवीर। सर एयरफोर्स अग्निवीर में सिलेबस कैसे क्या होता है? तो इसमें भी रिटन टेस्ट पहले होगा, फिर आपका पीएफटी होता है, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर उसका आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? एयरफोर्स में जॉब मिल जाएगा, ठीक है, एज द ग्रुप एक्स, ठीक। ग्रुप एक्स के लिए पीसीएम होना आवश्यक है, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50-50% नंबर भी आने आवश्यक है।
और आपके 50% मार्क्स भी आए। हमने कहा ना हताश मत हो ना 52% वाले 55% वाले। अगर आपकी 50% है तो ध्यान रखना, अगर आप ग्रुप एक्स में सिलेक्शन हो जाते हो तो उन बच्चों के मुंह पे तमाचा होगा, या उन कहते नहीं पड़ोसी के बच्चे के 75% आ गए तो उनके लिए तमाचा होगा, लो हम तो सिलेक्ट हो गए और आप बैठे रह गए। ठीक है, तो मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन बच्चा ग्रुप एक्स में क्या आता है सर, मैथ आता है 25 क्वेश्चन का, फिजिक्स आता है 25 क्वेश्चन का और इंग्लिश आता है 20 क्वेश्चन का। टोटल यहां पर आपको 60 मिनट मिलते हैं। और ये जो पेपर होता है ये सीवीटी टाइप होता है। सर ये सीवीटी क्या नहीं वाला बता रहे हो, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब ये पेपर आपका ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन में भी ये किस तरीके से पेपर बेटा होता है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू टाइप होता है। ठीक है, तो लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा यहां पर आपको 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी दिखाई देगा, ये बच्चा याद रखिएगा। और इंग्लिश 20 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के होते हैं। कट ऑफ बनाइएगा इसमें और अच्छे से नौकरी पा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ग्रुप बाई, इसमें आपका इंग्लिश में 50% होना मस्ट है, और चाहे साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम का हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का हो। देखो मैंने कहा था ना आपको वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो साइंस स्ट्रीम वाले भी अगर नहीं है बच्चा, जो कॉमर्स स्ट्रीम का है, आर्ट्स स्ट्रीम का है, ठीक है, या बायोलॉजी जिसके पास रही, तो उसके लिए ग्रुप बाई है। इसमें मैथ नहीं आती है, मैंने बताया था जिनकी मैथ कमजोर है उन बच्चों के लिए भी बताऊंगा। देखो धीरे धीरे सब वीडियो में मिलेगा। तो ये देखिए रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके के 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, ये 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, थोड़े दिनों बाद इस चैनल पे, अपने ही चैनल पर, ठीक है, SRBSC क्लासेस पर इन सभी की आपको वीडियोस मिलेंगी, कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। तो इसीलिए जितने भी जरूरतमंद आपके दोस्त हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपके पड़ोसी, और उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उनसे कहिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जिसको नेवी में जाना है तो नेवी अग्निवीर के लिए भी यहां पर है। नेवी अग्निवीर में बेटा 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है SSR का और एक पेपर होता है MR का। ठीक है, यहां पर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के 25 और जीके के 25। टोटल ये 100 क्वेश्चन यहां पर बेटा आपके रहते हैं। अब ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं इनके लिए आपको टाइम मिलता है बेटा 60 मिनट मिलता है। कितना टाइम मिलता है, 60 मिनट मिलता है, और सही पेपर लेवल आता है। अगर आपने अच्छे से एक बार अपनी बुक्स का रिवीजन कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, MR में क्या होता है, साइंस प्लस मैथ और आपका करंट अफेयर्स जिसे जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं। 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, 50 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, 45 मिनट टाइमिंग होती है इसकी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सर मुझे डिफेंस में नहीं जाना, सर मेरी हाइट कम है, सर थोड़ा सा मैं फिजिकल फिटनेस मेरी सही नहीं है, शायद कोई बेचारा जो कुछ बच्चे होते हैं हैंडीकैप भी होते हैं, तो सर मैं डिफेंस में नहीं जा सकूंगा, मेरे लिए कुछ बताइए। तो चलो भाई आगे आप लोगों के लिए भी बात करता हूं। तो आप जितनी भी ये SSC जो आपने सुना होगा, जैसे कि जितने भी ग्रेड A की जो वैकेंसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्रीय की, केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित होती हैं, वो होती है UPSC के तहत। लेकिन जितनी भी ग्रेड B, ग्रेड C और ग्रेड D की जितनी भी ये जॉब्स होती हैं, इन्हें देखता है SSC, और इसकी बेटा फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मैं फुल फॉर्म भी आपको बता रहा हूं, घर पे बैठे बैठे मत कह देना SSC की तैयारी करेंगे, आपका रिश्तेदार पूछ दे बताओ SSC की फुल फॉर्म क्या होती है, और बड़ा बुरा लगेगा ना। तो हर एक चीज बताते हुए चलना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये देखिए कमीशन। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें एक इंटर पास वाले बच्चों के लिए एक जॉब आती है CHSL की। ठीक है, ये देखिए कंबाइंड हाई सेकेंडरी, ये वाली पोस्ट होती है। ठीक है, इसमें एज होती है 18 से 27 साल। कितनी होती है, 18 से 27 साल एज होती है। और एक बात ध्यान रखना, इसमें जो आपको सैलरी पड़ती है वो 36K से शुरुआती सैलरी होती है 40K के बीच में। ठीक है, जितनी भी ऑफिस जॉब होती हैं, डेस्क की जॉब होती हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, PA, SA, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट, जितनी भी ये जॉब इस प्रकार की जॉब होती हैं वो CHSL के थ्रू आती हैं। लेकिन बेटा इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो एक होता है Tier 1, इसे Tier 1 कहते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें 200 मार्क्स का होता है। और 200 मार्क्स में बेटा कैसा होता है, इसमें 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ के होते हैं, और मैथ 10th लेवल की। ठीक है, मैथ आपकी 10th लेवल की। आपको अगर गुणा करना, जोड़ घटाना बस ये आता है, 5वीं तक की मैथ आती है, तो आपको जैसे ही मैं आपको जब मैथ पढ़ाऊंगा यहां पर आकर इस चैनल पे, जब आपको मिलेंगी क्लासेस, तो बस हमारे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है, आपको बस इतना आना चाहिए 5वीं क्लास तक की मैथ। बाकी सारी मैथ हम आपको सिखा देंगे। ठीक है,
तो यहां पर 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन इंग्लिश और 25 क्वेश्चन जीके जीएस के। ठीक, इसे हम जीएस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जीके प्लस साइंस आ जाता है। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन यहां पर 2 नंबर का होता है। 60 मिनट आपको टाइम मिलता है। ठीक है, 60 मिनट टाइम मिलता है। और इसकी कट ऑफ लास्ट ईयर अगर देखोगे तो 155 या 153 ऐसे ही कट ऑफ गया था 200 में से। सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, ध्यान रखिएगा। फिर टीयर 2 होता है आपका। टीयर 2 में क्वालिफाई अगर आप कर जाते हो, फिर आपका क्या होता है, डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आपका कम से कम 9 महीने के अंदर आप प्रति महीना 36,000 से 40,000 के बीच में हो जाओगे। फिर आपके अलाउंसेस वगैरह लगते हैं, फिर आपका प्रमोशन होता है, सैलरी बढ़ जाती है। मतलब स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है वो 36 के का मतलब 1000 से होता है। ठीक है, चलिए सर हमारी मैथ अच्छी नहीं है, अभी आपने कहा था। तो मैथ अगर अच्छी नहीं है तो एसएससी में एक पोस्ट और आती है, ध्यान रखना, स्टेनोग्राफर की। किसकी पोस्ट आती है, स्टेनोग्राफर की। लेकिन इसके साथ आपको एक स्टेनोग्राफी सीखनी होगी। ठीक है, एक स्टेनोग्राफी एक लिपि है इसे कहते हैं, ये आपको सीखना होगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आस पड़ोस में पता कीजिएगा कि स्टेनोग्राफर कहां सिखाई जाती है और आज ही क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे इसमें भी एज लिमिट 18 से 27 है, 18 से 25 है। इसमें 2 वैकेंसी होती है, एक तो सी होती है एंड डी होती है। डी के लिए 18 से 25 रहती है। इसमें अगर आप बेटा देखोगे तो कुछ का ग्रेड पे 4200 से लेकर 4600 तक का ग्रेड पे है। तो हम कह सकते हैं स्टेनोग्राफर बढ़िया ऑप्शन रहेगा जिन बच्चों की, मोस्टली गर्ल्स में क्या होती है, मैथ कमजोर होती है। तो यहां पर आपको इंग्लिश के जो पैटर्न होगा, इंग्लिश के आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के आपको 50 क्वेश्चन, और आपको जीके के, या आप जीके प्लस जीएस कह सकते हो, इसके भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन यहां पर आता है, याद रखिएगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन 120 मिनट आपको मिलते हैं यहां पर, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आपका एक स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है, उसके लिए बुलाया जाएगा। और उसमें भी पास हो जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग। ठीक है, ये देखिए मैथ वाले बच्चों के लिए भी मैंने बता दिया। जिनकी मैथ थोड़ी सही है तो वो सीएचएसएल को देख सकते हैं, और जिनकी मैथ नहीं अच्छी है तो वो इस वैकेंसी को देख सकते हैं। चलिए, यहां पर तो एसएससी की बात हो गई सर। एक वैकेंसी और आती है, आपका 12th पास हो गया है, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है। कितनी हाइट है, 170 सेंटीमीटर है, और आपकी मैथ और रीजनिंग वगैरह सब ठीक ठाक है, लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो उसके लिए एसएससी जीडी, इसमें 10th पास मांगते हैं। और ये सब जीडी क्या होता है, जितने भी अर्धसैनिक बल होते हैं, ठीक है, अर्धसैनिक बल होते हैं, उनमें आती है। जैसे कौन कौन सी पोस्ट, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, असम राइफल्स, आईटीबीपी। आईटीबीपी सर क्या होता है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पे जो पुलिस होती है उसे आईटीबीपी कहते हैं। सीआरपीएफ, ये यहां पर एफ होगा बेटा, ये यहां पर एफ होगा, ये एसएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, एनआईए हो गया, सीआईएसएफ हो गया। आप मेट्रो वगैरह में जाते हो घूमने तो वहां पर जो खड़े होते हैं वो सीआईएसएफ के लोग खड़े होते हैं या सीआरपीएफ के, वहां पे लोगो लगा होता है, पढ़ेंगे तो वो आपका जीडी के थ्रू भर्ती होती है। किसके थ्रू भर्ती होती है, जीडी के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे एग्जाम पैटर्न सर क्या रहता है, बहुत सिंपल एग्जाम पैटर्न है। देखिए, पहले तो आपका क्या होगा, एक रिटन एग्जाम होगा। तो यहां पर सिलेबस रहता है मैथ के 20 क्वेश्चन, ओनली 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, ठीक है, फिर जीके जीएस के 20 क्वेश्चन। और यहां पर या तो आप हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश चूज कर सकते हो, कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जिसका इंग्लिश कमजोर है वो हिंदी ले ले। ठीक है, तो यहां पर इसके भी 20 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन हो गया 80 क्वेश्चन, और ये 80 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 160 मार्क्स का यहां पर बन जाता है। और जो बच्चे, देखना यहां पर कुछ बच्चों को फायदा होगा जो किसी की देश की बॉर्डर के साथ साझा करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे जो नेपाल की बॉर्डर साझा कर रहे होंगे तो वहां की कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, नक्सलाइट एरिया के जो बच्चा बॉर्डर शेयर कर रहा होगा जिसका डिस्ट्रिक्ट, तो वहां की कट ऑफ कम जाएगी। तो जैसे कि पीलीभीत हुआ हमारे पड़ोस में, और लखीमपुर हुआ, या उधर बिहार में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी नेपाल की तरफ बॉर्डर क्या होती है, शेयर होती है। तो ध्यान रखना, या म्यांमार से बॉर्डर शेयर हो रही है, कहीं किसी भी देश से बॉर्डर अगर शेयर हो रही है, जिसके पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बांग्लादेश से शेयर होती है, तो उनको वहां पर अलग से कट ऑफ बहुत कम जाती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जहां पर ऐसी जगह पे अगर आप रह रहे हो तो आपके लिए जीडी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद आपका क्या होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और डीबी होगा, मेडिकल भी होता है इसमें, फिर डीबी होगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अच्छी पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है। ठीक है, अगला देखिए, चलिए
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसको दिल्ली में रहना है, वो कहता नहीं मेरे को दिल्ली बहुत पसंद है और दिल्ली में ही रहकर और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो लेकिन गवर्नमेंट जॉब ये कैसे मिलेगी? इसमें सबसे पहले तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपके पास यहां पर डीएल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये मस्ट है। बहुत सा बच्चा इसमें इसलिए बाहर हो जाता है क्योंकि उसके पास डीएल नहीं होता है। अगर नहीं बना है तो बनवा लो, क्योंकि इसका सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा। इसका नोटिफिकेशन जो है वो सितंबर मंथ में आएगा, ये याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर एज जो रहती है वो 18 से 25 रहती है, और जितनी भी मैं ये एज बता रहा हूं ये आरक्षित वर्ग अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। ओबीसी, एससी, एसटी की जो है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स कौन होते हैं सर? जो हैंडीकैप उसमें आते हैं, ठीक है, मोर देन 40%, लेस देन 40%, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन यहां पर बाबू अलग रहेगा, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देना, ठीक है। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। यहां पर आपका 12th पास है। आपकी इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है? आप हमेशा दिल्ली में रहोगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न जो होता है, आओ उस पर बात कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा, वो जीके जीएस करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा रीजनिंग, फिर मैथ, फिर कंप्यूटर। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर यहां पर जीके जीएस के 40 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप देखोगे, सॉरी, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, ये देखिए ये 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जीके जीएस के आपके कितने होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। यहां पर देखिए 50 हो गए, और 25, 15 आपके 40, 10 और ये 100 क्वेश्चन हो गए। कितना क्वेश्चन हो गया? 100 क्वेश्चन हो गया। और इसमें 90 मिनट टाइम मिलता है, याद रखिएगा। कितना टाइम मिलता है? 90 मिनट टाइम मिलता है। और यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसकी तैयारी आप शुरुआत से ही करते रहिएगा। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, अगर डीएल नहीं बनवाए तो डीएल के लिए आज ही से जाके अप्लाई कर दीजिए जाके, ठीक है। आपका करीबन 2 महीने में बन जाएगा। सितंबर 2025 में ये वैकेंसी आ जाएगी। अप्रॉक्स 5 से 7 हजार के बीच में ये वैकेंसी है, ठीक। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला बताइए सर। अब देखिए आपका एसएससी का हो गया, एनडीए का बता दिया। जिसको बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें रेलवे में जाने का मन है, रेलवे में ध्यान रखिएगा, रेलवे भी हर साल वैकेंसी निकाल रहा है, कैलेंडर जारी कर रहा है। तो रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन, लेकिन इसके लिए आपके पास आईटीआई होना जरूरी है, तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप ये ग्रुप डी पोस्ट देखोगे और एनटीपीसी लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट देखोगे, इसके लिए देखो, इनके लिए अगर देखिए, इसके लिए तो 10th पास मांगते हैं, खाली 10th पास, और इसके लिए आपका 12th पास। और आपकी जो एज यहां पर ध्यान रखिएगा, 18 से अभी रिलैक्सेशन दे दिया था, तो 18 से 36 साल, और इसमें एज रिलैक्सेशन देके 18 से 33 साल तक, ठीक है। यहां पर पैटर्न क्या रहता है ग्रुप डी में? चलिए इस स्लाइड पे आपको बताते हैं। लेवल 2 और लेवल 3 आपका 10th पास 12th पास है, 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और 33 साल इस एज में फंस रहे हो आप। तो यहां पर लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 3 कुछ नहीं है, ये लेवल्स उन्होंने कैटेगरीज वाइज बांटे हुए हैं। लेवल 2, लेवल 3, ठीक। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो आपके टिकट विंडो पे बैठे होते हैं, ये वहां पर ये आपको जॉब प्रोफाइल रहती है, ये भी डेस्क प्रोफाइल रहती है। यहां पर आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर टियर 1 एग्जाम होता है। ये टियर 1 एग्जाम में बहुत बढ़िया है, यहां पर क्या है आपका, इंग्लिश नहीं आती, बहुत से बच्चों की इंग्लिश वीक होती है। यहां पर आपको मैथ मिलेगा, मैथ के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, और जीके जीएस के यहाँ पे साइंस का थोड़ा पोर्शन ज्यादा रहता है, तो और यहाँ पर 40 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होगा। पूरा पेपर आपका क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, 1/3 की है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें फिर टीयर 2 जब होता है, तो यहाँ पर टीयर 2 में कोई भी सब्जेक्ट नया इंक्लूड नहीं किया जाता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। मैथ में यहाँ पर 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन हो जाएगा, और आपका जीके जीएस में, जीके और जीएस, जीएस क्यों बोल रहे हैं, ये साइंस आ जाता है, इसमें 50 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 120 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको यहाँ पर 90 मिनट मिलते हैं, और यहाँ पर आपको 100 मिनट मिलेगा, ठीक है। और फाइनल जो कट ऑफ बनती है वो इसी पर बनती है। फिर इसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। हाँ, कुछ पोस्टों के लिए आई थिंक लेवल 2 के लिए आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी होता है, वो लेवल 3 भी कहा जाता है, ठीक है। उसे कहते हैं स्किल टेस्ट कहते हैं। उसमें आप नॉर्मल इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, और बहुत नॉर्मल है, आराम से आपकी तैयारी, मतलब जब लेवल 2 का रिजल्ट आ जाए तो आपको इतना समय मिलता है कि आप उसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई।
रेलवे ग्रुप डी, ये अभी रेलवे ग्रुप डी बहुत ज्यादा अभी उस पर है, मतलब इस पर लमसम 1,08,00,000 फॉर्म पड़ा है, 35,000 वैकेंसी है। इसमें सिर्फ नॉर्मल 10th पास चाहिए होता है। ध्यान रखना, इसमें वही बच्चा एग्जाम निकाल पाएगा जिसके पास एक सही स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, जैसे इसमें क्या सर रहता है, सर इसमें मैथ आती है, इसमें रीजनिंग आती है, इसमें साइंस आती है, इसमें जीके अलग से आती है। तो यहां पर मैथ के आप और रीजनिंग के क्वेश्चन देखोगे 25 मिलते हैं और साइंस के क्वेश्चन 30 मिलते हैं। इसीलिए साइंस का जो ये पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपके लिए खुशखबरी ये है, आने वाले टाइम पर मतलब बस थोड़े दिनों बाद, मतलब मुश्किल से 5 से 6 दिन बाद आपके अपने यूट्यूब चैनल SR BSc क्लासेस पर सभी क्लासेस बेस्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। सरल लैंग्वेज में सारी चीजें समझाई जाएंगी, तो साइंस भी आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, फिर जीके के यहाँ पर 20 क्वेश्चन रखते हैं और ये हो जाता है 100 क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा कट ऑफ जाती नहीं है। यहाँ पर PFT होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और फिर उसके बाद आपका मेडिकल और यहाँ पर फिर ज्वाइनिंग। चलिए अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो बच्चे यूपी के रहने वाले, यूपी का तो हो गया है, और जिन बच्चों की 18 साल एज पूरी हो गई है तो उनके लिए 14 मई से एक फॉर्म आ रहा है, 14 मई से वो आ रहा है, पेट का फॉर्म आ रहा है। क्योंकि अगर आपको यहां पर बाबू बनना है, बाबू सोना वाला नहीं, बाबू बनना है, मतलब क्लर्क बनना है यूपी में, तो लेखपाल बनना है, ग्राम विकास अधिकारी बनना है, आपको टेक्नीशियन में कहीं जाना है या आपका GNM में जाना है, याद रखिएगा AGT मतलब एग्रीकल्चर में अगर जाना है, तो उसके लिए बाबू आपका पेट होना बहुत जरूरी है। हम बाबू बोल रहे हैं तो बाबू मतलब तुमको बाबू बना दिए हैं, क्यों? क्योंकि आप यहाँ क्लासेस पे आ चुके हो, अब पढ़ाई अच्छे से होगी। तो ध्यान रखना, ये जो पेट है आपका, पेट का एग्जाम मैं अगले वीडियो में पेट का क्या होगा आपको वो पूरा उसमें मिल जाएगा। क्या कहते हैं उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, कहां से कितना नंबर पूछा जाता है, वो सब वहां पे डिटेल में बताया है आपको। ठीक है, तो इसके थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी मिलेगी? पहली वैकेंसी आपको लेखपाल मिल जाएगी और ये भी 12th पास होता है सिर्फ। हम आपको बेटा कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं बताएंगे जहां पे ग्रेजुएशन के लिए हो। ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। सेकंड, आपको ग्राम विकास अधिकारी जिसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, या BPO ग्राम पंचायत अधिकारी, इसमें भी 12th पास मांगा जाता है। और 12th पास के साथ साथ एक बेटा कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लीजिएगा, CCC। ठीक है, फिर तीसरा होता है जूनियर असिस्टेंट। इस तरीके से जितनी भी वैकेंसी होती है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं और इस बार तो अप्रोक्स 30,000 वैकेंसी आपको पेट के थ्रू देखने को मिलेंगी। तो पेट का फॉर्म जरूर डाल दीजिएगा और तैयारी कीजिएगा अच्छे से। एक वैकेंसी और आने वाली है और वो है UPP कांस्टेबल। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 12th रहती है, एज रहेगी 18 से 22। वैसे तो 18 से 22 है, लेकिन लास्ट वाली वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन दिया गया था, कोरोना कोविड के ड्यू टू कोविड, मतलब कोविड के कारण दिया गया था, तो 18 से 25 कर दिया गया था। तो वो हम लोग यहां पर आगे देख लेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, वो नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम पैटर्न देखोगे तो बेटा यहां पर मैथ आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है और GK GS आती है। ठीक है, लेकिन इस बार शायद UPP की जितनी भी पुलिस विभाग की भर्ती आने वाली है उसमें आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे UPSI का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने वाला है, वो लेकिन ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे जितने हैं उनके लिए है और 21 से 40 साल। तो उसमें क्या होगा, पेपर अब प्री और मेन की तर्ज पे होगा और जितने भी UPP के पेपर होंगे, जहां तक संभाविता है, ऐसा मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, संभाविता ऐसा है, वो पेपर अब ऑफलाइन होंगे, आपके ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। पिछली बार UPSI का पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो इस बार शायद आपको ऑफलाइन पेपर दिखाई दे और कांस्टेबल में भी और जेल वार्डन में भी आपको प्री और मेन की तर्ज पे पेपर होगा। जितनी भी 12th से आपकी गवर्नमेंट जॉब बनती है, मैंने यूपी के स्टेट लेवल की वैकेंसी बताई, सेंट्रल गवर्नमेंट की बताई। उम्मीद करते हैं सभी को बच्चों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो पे अपना प्यार बरसाना, लाइक करना और कमेंट करके जो भी कंफ्यूजन हो बेटा पूछना यहां पर, और जितने भी मित्र दोस्त हैं सबको शेयर करना, और जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में और धमाकेदार शुरुआत करते हैं क्लास की।